कहानी की शुरुआत एक आदमी बेन रिचर्ड्स से होती है जो अपनी बेटी को गोद में लेकर अपनी नौकरी वापस मांग रहा है। बेन को उसके नियोक्ताओं ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है और अब उसकी बेटी को पिछले एक हफ्ते से बुखार है, लेकिन बेन के पास कोई काम नहीं है। वो अपनी बेटी की जरूरी दवा खरीदने का इंतजाम नहीं कर सकता। जब वो बाहर जाता है तो उसे एक शो का विज्ञापन दिखता है जिसका नाम है द रनिंग मैन। इसका नियम सरल है, अगर आप शिकारियों से बचकर 30 दिन जिंदा रह गए तो आपको $1 अरब मिलेंगे। लेकिन बेन इतना पागल नहीं है कि इस शो में जाए। वो घर लौटता है जहाँ उसकी बेटी की हालत और खराब हो गई है। उसकी खांसी ज्यादा गंभीर हो गई है। बेन टीवी देखते हुए बैठा है और दूसरे पैसे जीतने वाले गेम शो देख रहा है। उसने सभी शो की लिस्ट बना रखी है और सोच रहा है। तभी उसकी पत्नी शीला आती है। वो अपनी बेटी के लिए दवा लाई है, लेकिन वो असली दवा नहीं है। सही दवा वो नहीं खरीद सकी जो फ्लू ठीक करे। ये सिर्फ थोड़ी राहत देने वाली है। बेन शीला को बताता है कि वो नौकरी मांगने गया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। शीला चुपचाप समझती है, तुम सिर्फ अच्छे इंसान होने की सजा भुगत रहे हो। तुम अपने साथियों के लिए खड़े हुए थे। अचानक बेटी फिर जोर से खांसने लगती है। उसकी एक जुराब गायब है। बेन उसे ढूंढने जाता है। शीला कहती है कि वो बार में वेट्रेस की शिफ्ट करने जा रही है, लेकिन वो जगह सुरक्षित नहीं है। वहाँ आने वाले आदमी अच्छे नहीं है। बेन नहीं चाहता कि वो वहाँ काम करे, लेकिन बेटी की दवा के लिए पैसों की जरूरत है। बेन डरा हुआ है। वो जंगली आदमी नशे में या गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। वो शीला को रोकता है, मैं पैसे लाऊंगा। शीला टीवी की तरफ देखती है जहाँ रनिंग मैन का विज्ञापन चल रहा है। वो चुपचाप कहती है, इस शो में गए लोग कभी वापस नहीं आते। बेन कहता है कि वो रनिंग मैन में नहीं जा रहा, दूसरे शो ट्राई करेगा, लेकिन शीला वादा करवाती है, तुम रनिंग मैन में नहीं जाओगे। बेन वादा करता है। बेन घर से निकलता है जो झुग्गी में एक छोटा सा अपार्टमेंट है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। वह चयन परीक्षा के लिए जाता है जो मुख्य शहर में हो रहे हैं जहां अमीर लोग रहते हैं। नेटवर्क की बड़ी मीडिया बिल्डिंग के नीचे सैकड़ों गरीब लोग लाइन में लगे हैं। बेन लाइन में लगता है, लेकिन उसके पीछे वाला आदमी अचानक गिर जाता है। बेन मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे पीटकर लाइन के पीछे भेज देते हैं। आखिरकार उसकी बारी आती है तो स्क्रीन पर उसके नाम के पास लाल त्रिकोण दिखता है। उसकी नौकरी की हिस्ट्री दिखाती है, हर जगह अनुशासनहीनता के लिए निकाला गया। बेन अपना गुस्सा छिपा नहीं पाता। लाइन में उसे 2 लोग मिलते हैं, एक लड़की लाफलिन और एक लड़का टिम। टेस्ट शुरू होता है। सबको ट्रेडमिल पर रखकर अलग अलग सर्वाइवल सिनेरियो में डाला जाता है। बेन हर टेस्ट में बहुत अच्छा करता है। वो टिम की जान कई बार बचाता है, हालांकि दूसरों की मदद करना मना है। मेंटल टेस्ट में उसे सबसे गुस्से वाला आदमी बताया जाता है। टेस्ट खत्म होने पर बचे लोगों को अलग रंग के जंप सूट दिए जाते हैं। बेन, टिम और लाफलिन को लाल सूट मिलता है। तीनों को शो के प्रोड्यूसर से मिलने बुलाया जाता है। पहले टिम जाता है, फिर लाफलिन और आखिर में बेन। ऑफिस में प्रोड्यूसर डैन किलियन को बेन के परिवार की सब जानकारी है। वो जानता है कि बेन रनिंग मैन के लिए नहीं आया था, लेकिन फिर भी साइनिंग बोनस देता है। डैन कहता है, दूसरे शो में तुम ज्यादा से ज्यादा $40,000 जीत सकते हो, जो तुम्हारे परिवार को झुग्गी से नहीं निकाल सकता। लेकिन रनिंग मैन में सिर्फ एक हफ्ता बचने से तुम्हारा परिवार दुनिया के टॉप 1% में आ जाएगा। डैन मना करता है, मैं मरना नहीं चाहता। डैन मुस्कुराता है, तुम्हें जीतने की काबिलियत है, तुमने टेस्ट में सबसे ऊपर स्कोर किया। डैन ने बेन की हिस्ट्री देखी है। बार बार साथियों के लिए खुद को जोखिम में डालकर निकाला गया, क्योंकि आधा देश यूनियन को गैर कानूनी मानता है। लेकिन तुम नहीं मानते, तुम लड़ाकू हो। अब अपने परिवार के लिए लड़ो। बेन परिवार के बारे में सोचता है, बीमार बेटी, खतरनाक जगह पर काम करने वाली पत्नी, और एग्रीमेंट साइन करता है। साइन करते ही एक औरत उसमें इंटरेस्ट दिखाती है, लेकिन बेन कहता है, मैं शादीशुदा हूँ। फिर उसे एजेंट डग मिलता है जो उसके परिवार की सिक्योरिटी संभालेगा। बेन को एक कॉल करने की इजाजत है। डग पैसे शीला को तुरंत पहुंचाने का वादा करता है। बेन शीला को फोन करता है, पैसे भेज रहा हूँ, डॉक्टर और जरूरी चीजें लो। फिर सच बताता है, मैं रनिंग मैन में हूँ। शीला रोने लगती है। बेन को लग्जरी अपार्टमेंट में बंद कर दिया जाता है। डग जाते वक्त बेन को फैमिली फोटो देता है। शीला ने बेटी की गायब जुराब गुड लक चार्म के रूप में भेजी। शो के समय बेन को ट्रैकिंग बैंड लगाया जाता है। उसे लाइव टीवी पर बोलने का मौका मिलेगा। होस्ट बॉबी है। शो का नियम चोर और धोखेबाजों को भागीदार बनाते हैं और आम अमेरिकी नागरिक 30 दिन में उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं या मार सकते हैं। नाकाम रहे तो अपराधी करोड़ों लेकर चले जाते हैं। बॉबी बेन को दर्शकों के सामने देशद्रोही बताता है। उसने मिलिट्री सीक्रेट कम्युनिस्ट यूनियन को दिए। भीड़ तुरंत बेन के खिलाफ हो जाती है। बेन को रिपोर्ट करने वाले को 3000 न्यू मिलेंगे। फिर शीला की फोटो दिखाकर उसे भी दोषी बताते हैं। बेन का गुस्सा फूट पड़ता है। आखिरी शब्द पूछने पर वो कहता है, मैं इस बिल्डिंग को सबके साथ जला दूंगा। बैक स्टेज डैन बेन से कहता है, तुम गेम चेंजर हो और कॉन्ट्रैक्ट में ये मिस किया। हर गुंडे को मारने पर 10,000 बोनस। नियम बताते हैं, भागीदारों को 1000 न्यू और 12 घंटे की हेड स्टार्ट मिलती है, जिसमें कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता। उसके बाद रोज 10 मिनट का वीडियो पोस्ट करना जरूरी। जितने दिन बचोगे उतना ज्यादा इनाम। 30 दिन बच गए तो 1 अरब, लेकिन रास्ते में 5 हंटर हैं। लीडर चीफ मैककॉन। तीनों भागीदार बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं। 12 घंटे शुरू। बेन कपड़े बदलकर शहर में निकलता है। डाउनटाउन जाकर टैक्सी लेता है। ड्राइवर उसे पहचान लेता है, लेकिन ले जाता है। सिर्फ एक फोटो मांगता है। कहता है, अच्छे से पेश आओ वरना रिपोर्ट कर देंगे। बेन टैक्सी रोककर भाग जाता है। वो पुराने दोस्त मालिया के पास जाता है। 2 फेक आईडी और गन चाहिए। मालिया हैरान, रनिंग मैन, तुम्हारे यहाँ आने से मुझे भी खतरा, लेकिन पुरानी दोस्ती के लिए मदद करता है। बेन का लुक बदलता है, नई आईडी बनाता है। उसके पास BFI विस्फोटक है, बहुत खतरनाक, लेकिन बिक्री के लिए नहीं। मालिया सलाह देता है, अपने लोग भी सेकंड में बेच देंगे। सबसे भीड़ वाली जगह में घुसकर गायब हो जाओ। बेन समझाने की कोशिश करता है, मुझे करना पड़ा। मालिया कहता है, नहीं पड़ा, मैं तुम्हें पार्टनर बना
बनाने वाला था, लेकिन अब लो प्रोफाइल रहो। पूरे शहर में बेन का चेहरा बड़े स्क्रीन पर। बेन फेक लुक से ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन एक छोटा लड़का घूरता रहता है। बेन धमकाता है, लेकिन लड़का मूंछ की तरफ इशारा करता है। डीली हो रही है। बेन फेक मूंछ उतारकर होटल चेक इन करता है। वहाँ भी हर स्क्रीन पर उसकी फोटो। बेन कमरे में भागता है। 12 घंटे खत्म होने वाले हैं। पहले रोज का 10 मिनट वीडियो रिकॉर्ड करता है, बाहर पोस्ट करता है और वापस भागता है। पहला दिन खत्म, लेकिन हंटर्स ने मालिया को टॉर्चर करके फेक आईडी पता कर ली। होटल ट्रैक करके आ जाते हैं। चीफ मैककॉन कमरे का दरवाजा खोलता है, बेन पर गन तानता है, लेकिन ये सपना था। बेन घबरा कर उठता है। टीवी पर देखता है कि हंटर्स ने टिम को पकड़ लिया। टिम ने बेवकूफी की, क्लर्क से फ्लर्ट करके बताया कि वो रनिंग मैन में है। मैककॉन ने मार दिया। बेन होटल 3 दिन और बढ़ाता है, फिर निकल जाता है। न्यूयॉर्क से बोस्टन जाता है। एक आदमी को 200 न्यू ऑफर करता है नेटवर्क से 30 दिन छिपाने के लिए। वो सैनिक बनकर पेश होता है। आदमी उसे हॉस्टल भेजता है। कमरे में पुराने सामान बिखरा है, जिसमें एक हैंड ग्रेनेड मिलता है। बेन खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से बात करता है। फिर वीडियो पोस्ट करने का रिमाइंडर। पोस्ट बॉक्स के पास कुछ लोग, जिसमें एक पागल जैसा आदमी चिल्ला रहा है। बेन ध्यान नहीं देता, लेकिन वो बेन की बिल्डिंग की तरफ घूर रहा है। बेन को समझ आता है वो पागल नहीं, हंटर है। हंटर्स हॉस्टल पहुंच गए। बेन वॉशरूम में छिपता है, लेकिन खिड़की ब्लॉक, कोई रास्ता नहीं। बेन शीशा तोड़कर कांच से कुछ बनाता है और बच निकलता है। वो चिल्लाता है, मैंने बेन रिचर्ड्स देखा। छत पर चढ़ता है, वायर पकड़कर कमरे की खिड़की की तरफ स्लाइड करता है, कांच तोड़कर अंदर, लेकिन शोर से लोकेशन पता चल जाता है। सभी हंटर्स कमरे पर आ जाते हैं। लाइव कैमरा क्रू पीछे, लेकिन बेन सामान लेकर खिड़की से कूदकर दूसरे वायर पर लटक जाता है। मैककॉन नीचे खड़ा है। बेन झूलकर दूसरे कमरे में, बीच में अटक जाता है। बेन ग्रेनेड मैककॉन पर फेंकता है, वो वापस फेंकता है। धमाका होता है, एलिवेटर बेसमेंट में गिरता है। बेन जलती मैगजीन से टॉर्च बनाता है, लेकिन गलती से बेसमेंट में आग लगा देता है। हंटर्स पीछे। बेन चूहों को सीवर में जाते देखकर पीछे जाता है। सीवर में गिरते ही ऊपर बड़ा धमाका। बेन पानी में डूबा होने से बच जाता है। भीगा हुआ अपना वीडियो रिकॉर्ड करता है। धमाके में 8 नेटवर्क गार्ड मर जाते हैं। एक छोटा लड़का पूरी घटना देखता है और छिपे हुए बेन को भी देख लेता है। बेन उसे पकड़ लेता है और पूछता है, रिपोर्ट तो नहीं किया ना? लेकिन लड़का रिपोर्ट करने नहीं आया था, बल्कि मदद करने आया था। वो कहता है, यहाँ रुको, मैं अपने बड़े भाई को बुलाता हूँ। थोड़ी देर बाद उसका बड़ा भाई ब्रैडली आता है। बेन उनको पैसे देने की पेशकश करता है। छोटा लड़का सिर्फ 5 न्यू मांगता है, क्योंकि उनकी बहन को कैंसर है और दवा के लिए पैसे चाहिए। ब्रैडली बेन को अपने घर ले जाता है। बेन हैरानी से पूछता है, रिपोर्ट करके तुम्हें भी अच्छे पैसे मिल सकते थे, फिर भी तुमने मदद क्यों की? ब्रैडली बताता है कि उनका पूरा परिवार नेटवर्क के खिलाफ है। बेन 500 न्यू ऑफर करता है अगर ब्रैडली उसे बोस्टन से सुरक्षित बाहर निकाल दे। ब्रैडली पूछता है, तुम इतने स्मार्ट लगते हो, फिर शो में क्यों गए? बेन जवाब देता है, परिवार के लिए, मेरी बेटी भी बीमार है, मैं उन्हें झुग्गी से निकालना चाहता हूँ। ब्रैडली सहमति देता है और कहता है, निकलने में कुछ दिन लगेंगे, तब तक यहाँ छिपे रहो। ब्रैडली को शो के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि वो सीक्रेट स्ट्रीमर है। वो बेन को बताता है कि नेटवर्क रनर्स को 3 टाइप में बांटता है। पहला टाइप होपलेस ड्यूड, जो 39 घंटे से ज्यादा नहीं टिक पाता, ये टिम था। दूसरा टाइप नेगेटिव ड्यूड, जो जानता है कि जीत नहीं सकता, इसलिए बस मजा लेता है और वीक 1 में पकड़ा जाता है। तीसरा टाइप फाइनल ड्यूड, जिसकी जीने की इच्छा बहुत तेज होती है, लेकिन नेटवर्क चीट करता है। वो किसी को भी कभी भी पकड़ सकता है, लेकिन रेटिंग के लिए जानबूझकर छोड़ देता है। दूसरा हफ्ता रेटिंग सबसे ज्यादा होती है, भीड़ खून चाहती है और फाइनल ड्यूड अपनी ही सफलता का शिकार बन जाता है। ब्रैडली कहता है, अब तुम फाइनल ड्यूड हो, नेटवर्क तुमसे हर बूंद रेटिंग निचोड़ेगा। नेगेटिव ड्यूड की मौत तक का समय तुम्हारे पास है। उसी समय में मैं तुम्हें गेम शो के इतिहास का सबसे बड़ा अंडरडॉग विन सेट कर दूंगा। ब्रैडली प्लान पर काम शुरू कर देता है। पीछे उसकी छोटी बहन रो रही होती है। बेन उसे देखकर अपना परिवार याद कर लेता है और पूछता है, उसके साथ क्या हुआ? ब्रैडली बताता है, हमारी 5 साल की बहन को रेडियो एक्टिव डस्ट से कैंसर हुआ है। ये रोड आइलैंड में हुए धमाके का फॉलआउट था, लेकिन नेटवर्क ने पूरी खबर दबा दी, क्योंकि न्यूज उनके कंट्रोल में है। बेन अपने रोज के वीडियो में ये बात कहता है, नेटवर्क हमारे बच्चों को कैंसर दे रहा है और सब कुछ छिपा रहा है। लेकिन जब शो लाइव होता है तो नेटवर्क सब कुछ बदल देता है। गार्ड्स को हीरो दिखाता है और बेन को विलेन बनाता है। बेन के फुटेज को एडिट करके दिखाते हैं कि वो गार्ड्स को ठंडे दिमाग से मार रहा है और हंस रहा है। बेन हैरान होकर कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन ब्रैडली की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और बेन को तुरंत घर से निकालने का हुक्म देती है। ब्रैडली और उसका छोटा भाई बेन को कार के ट्रंक में छिपाकर बाहर निकालते हैं, लेकिन बाइकर गैंग को पता चल जाता है और वो पीछा करने लगते हैं। ट्रंक में गोली लगती है, लैच खुल जाता है। बेन रेंच से एक बाइकर को मार गिराता है, दूसरा क्रैश हो जाता है। ब्रैडली कार से दोनों बाइकर्स को कुचल देता है। ब्रैडली बेन से कहता है, अगली ट्रेन पकड़ो और मेरे कॉन्टैक्ट एल्टन से मिलो। उसके सामने हॉट डॉग का जिक्र बिल्कुल मत करना। जाने से पहले ब्रैडली सलाह देता है, वीडियो के एनवेलप ट्रैक होते हैं, इसलिए सभी टेप पहले से रिकॉर्ड कर लो। मेरा आदमी तुम्हारे दक्षिण जाने के दौरान उन्हें पोस्ट करता रहेगा। वो बेन को एक गन भी दे देता है। छोटा भाई दीवार पर ग्राफिटी करता है। रिचर्ड लिव्स। 7वां दिन शुरू होता है। बेन ट्रेन से होटल चेक इन करता है। उधर लाफ्लिन पार्टी कर रही है, पूरी तरह बेफिक्र। होटल में लोग सट्टा लगा रहे हैं कि कौन पहले मरेगा। बेन अंधे का भेष बनाकर भीड़ में घुस जाता है। वीडियो पोस्ट करने बाहर जाता है तो एक आदमी उसे रोकता है और सोचता है कि वो सच में अंधा है। बेन जवाब देता है, लेकिन आदमी रिपोर्ट करने वाला होता है। बेन उसे रोक लेता है। वीडियो पोस्ट करके वो भागता है। पीछे से कार आती है और गोलियां चलती हैं। बेन चलती ट्रेन पर कूदकर बच निकलता है। 13वें दिन तक जगह जगह रिचर्ड लिव्स की ग्राफिटी दिखने लगती है। लॉगलिन कैसीनो में स्पॉट हो जाती है। हंटर्स वहां पहुंचते हैं। वो भागती है और कार चुरा लेती
जाती है, लेकिन होस्ट घोषणा करता है ऑगलिन मर गई और ये सब कैमरे पर कैद हो गया। अब सिर्फ बेन रिचर्ड्स बचा है। वो ब्रैडली के कॉन्टैक्ट एल्टन के पास पहुंचता है। एल्टन अपनी माँ के साथ रहता है, जो टीवी पर बेन को देखकर चिल्ला रही होती है, मारो उसे। एल्टन बेन से कहता है, चिंता मत करो, वो काफी बाहरी है और तुम्हें असली शैतान समझती है। एल्टन बेन को अपनी लैब में ले जाता है। वहाँ एक हॉट डॉग कार्ट रखा है। एल्टन बताता है कि नेटवर्क ने पूरे देश के हर स्ट्रीट लैंप में डीएनए स्निफर छिपा रखे हैं, इसलिए जल्दी से अंडरग्राउंड जाना होगा। हॉट डॉग कार्ट के बारे में वो बताता है, मेरे पिता पुलिस में थे, लेकिन जब नेटवर्क ने पुलिस को प्राइवेट कर दिया तो उन्होंने विरोध में नौकरी छोड़ दी और ये कार्ट खरीद लिया, लेकिन उनके पुराने दोस्तों ने उन्हें मार डाला। केस कभी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि मारने वाले वही थे, लेकिन मेरे पिता की आइडिया अब मैं जारी रख रहा हूँ। उन्होंने जंगल में एक कोल्ड वॉर शेल्टर को रिनोवेट किया था। वहाँ तुम 2 हफ्ते आराम से छिप सकते हो, बाकी के टेप कल रिकॉर्ड कर लेंगे। एल्टन आगे कहता है, जीतने के बाद मैं नेटवर्क के सारे गंदे सीक्रेट पब्लिक कर दूंगा। बेन पूछता है, मेरा इससे क्या लेना देना? एल्टन जवाब देता है, तुम एक बम हो, लोग तुम्हारे लिए चीयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम बच गए तो वो भी सोचेंगे कि वे भी बच सकते हैं। ये देश फटने को तैयार है और तुम उसका ट्रिगर हो। एल्टन बेन को सोने की जगह दिखाता है। बेन चिंता जताता है, अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मेरी मदद कर रहे हो तो तुम्हें भी मार देंगे। अगले दिन बेन बाकी के वीडियो रिकॉर्ड करता है। एक वीडियो में वो अपनी बेटी से कहता है, माँ का अच्छे से ख्याल रख। लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान एल्टन की माँ उसे पहचान लेती है और रिपोर्ट करने की कोशिश करती है। एल्टन उसे रोकता है। बेन समझाता है, एनसीजी गोली चलाएगा और किसी को नहीं बख्शेगा। ये सुनकर एल्टन खुद बेन को रिपोर्ट कर देता है ताकि गुंडों से अपना बदला ले सके। बेन सामान पकड़ता है, लेकिन बाहर से फायरिंग शुरू हो जाती है। पूरा घर घेर लिया जाता है। एल्टन अपनी माँ को सेफ रूम में भेजता है। बाहर इलेक्ट्रिक ट्रैप लगे हैं। हंटर्स जैसे ही आते हैं, एल्टन वाटर गन से करंट मारता है। घर में हर जगह ट्रैप बने हैं। सीढ़ियों पर ट्रैप से हंटर्स गिरते हैं। एल्टन और बेन पोल के जरिए नीचे आते हैं। हॉट डॉग कार्ट के नीचे टनल है। वो टनल में घुसते हैं, लेकिन एक हंटर एल्टन को छुरा घोंप देता है। बेन और हंटर हाथापाई में लड़ते हैं। हंटर ऊपर चढ़ रहा होता है, लेकिन एल्टन हंटर का ही छुरा छीनकर उसके पेट को चीर देता है। वे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी हंटर के फोन पर कॉल आता है। बेन कहता है, तुम कमाल कर रहे हो, तुम जीत सकते हो, बस स्मार्ट खेलो, मैंने रोवर भेजा है, हंटर को मारो और इंतजार करो। लेकिन बेन कैमरा तोड़ देता है। एल्टन और बेन रोवर लेकर भागते हैं। हेलीकॉप्टर पीछे आ जाता है। एल्टन बेन को मैप देता है, लेकिन तभी गोली लगती है। मैककॉन ने हेलीकॉप्टर से मारी। पुराना हंटर पीछे आता है, लेकिन बेन का रोवर विस्फोटकों से भरा होता है। बेन चिल्लाता है, मैं इनिशिएटर हूँ, और हंटर की गाड़ी में पूरी ताकत से टक्कर मारता है। फिर वो पानी में कूद जाता है। 17वें दिन बेन बहुत थका हुआ मैप फॉलो करता है। थकान की वजह से उसे परिवार के भ्रम दिखने लगते हैं। वो दूर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। बेन आंखों में आंसू लेकर उठता है। वो अपना रोज का वीडियो रिकॉर्ड करता है और कहता है, अब मैं समझ गया हूँ कि ये शो कैसे काम करता है। अच्छी रेटिंग चाहिए तो मैं अराजकता दूंगा। अब डिफेंसिव खेलना बंद। मैं परिवार से मिलने जा रहा हूँ, जो भी रास्ते में आएगा मैं उसे कुचल दूंगा। स्ट्रीट लैंप का डीएनए स्निफर उसकी लोकेशन भेज देता है। बेन गुंडों को आते देखकर एक सिविलियन की कारगन की नोक पर हाईजैक कर लेता है। वो ड्राइवर से कहता है, गुंडों से बचाओ। ड्राइवर एक युवा औरत अमेलिया है, जो रेकलेस तरीके से ड्राइव करके गुंडों को पीछे छोड़ देती है। बेन कहता है, उत्तर बॉर्डर की तरफ चलती रहो और जो कहना है कह दो। अमेलिया गुस्से में निकालती है, तुमने अपनी भूखी बच्ची और बुरी पत्नी को छोड़कर हमें बचाने वालों को मारा। बेन सच बताता है, मैं अपने परिवार से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारा स्कार्फ कितने का? शायद मेरी बेटी की दवा से ज्यादा। अमेलिया रोने लगती है। अचानक कार एक ट्रक के लिए रुकती है। 2 आदमी उतरते हैं और अमेलिया को सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर से नेटवर्क का कैमरा फायर करके दोनों को मार देता है। अमेलिया शॉक में है, ये क्या हो रहा है? बेन चुपचाप कहता है, मैं विलेन नहीं हूँ और अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। टीवी पर अमेलिया को बेन का होस्टेज दिखाया जाता है। उसके चीखने का फेक फुटेज चलाया जाता है। बेन और अमेलिया आगे ड्राइव करते हैं। रास्ते में भीड़ रिचर्ड लिव्स चैंट कर रही होती है। आगे एक ब्लॉकेड आता है। बेन कहता है, चलाते रहो, लाइव शो शुरू होने तक वो हमें नहीं मारेंगे। वो गन खिड़की से फेंक देता है। चीफ मैककॉन सामने खड़ा है। बेन झूठ बोलता है, मेरे पास 12 पाउंड ब्लैक आयरिश बम है, आधा मील सब उड़ा देगा। लोग घबरा जाते हैं। मैककॉन ब्लफ समझता है, लेकिन बेन कहता है, मालिया ने सब नहीं बताया। बदले में वो प्लेन, 2 पैराशूट और सेफ पासेस मांगता है। अमेलिया भागने का मौका छोड़कर रहती है, खुद को अच्छा साबित करना चाहती है। डैन के ऑर्डर पर मैककॉन उन्हें जाने देता है। प्लान है कि अमेलिया के पर्स को बम बताकर बॉर्डर पार करेंगे। बेन, अमेलिया और मैककॉन प्लेन में चढ़ते हैं। बेन मांगता है, मास्क उतारो। मैककॉन उतारता है। कॉकपिट में 3 पायलट हैं, सब हंटर्स। बेन कहता है, एक कम है, कहीं छिपा ना हो, कनाडा चलो। छिपा हंटर निकलता है। शो लाइव होने में 6 मिनट बाकी, लेकिन मैककॉन इंतजार नहीं करता। अमेलिया बीच में आकर बम से डराती है। मैककॉन शांत हो जाता है। फिर वीडियो कॉल, ब्लफ है, बैग स्कैन हो गया। मैककॉन गन तानता है, लेकिन डैन रोकता है और उसे पीछे भेजता है। डैन बेन से प्राइवेट बात करता है, नया ऑफर, हंटर बन जाओ, 5 मिलियन प्रति सीजन। इस जेट के हंटर्स मार दो, मैं प्लेन स्टूडियो वापस ले जाऊंगा। प्रेसिडेंट तुम्हें हंटर 6 बनाएगा। बेन पूछता है, किसका
किसका रिवेंज? डैन कहता है तुम्हारी पत्नी बच्ची का। मैककॉन ने बदला लेने के लिए उन्हें मारा। बेन गुस्से से भर जाता है। शो 30 सेकंड में लाइव। डैन कहता है कॉफी मशीन के पीछे गन है। लाइव होते ही बेन गन लेकर हंटर्स को मारता जाता है। प्लेन डाइव करता है। डैन रिमोट से संभालता है। बेन बाकी हंटर्स खत्म कर देता है। सिर्फ मैककॉन बचा, पैराशूट लेकर छिपा। बेन टॉयलेट ढूंढता है लेकिन मैककॉन पीछे से अटैक करता है। जोरदार लड़ाई होती है। मैककॉन शीशे से बेन के पेट में घोंपता है और कहता है मुझे भी यही डील मिली, परिवार टॉर्चर में देखता हूँ। मैककॉन गोली मारने वाला होता है लेकिन डैन प्लेन झटकाता है। बेन मैककॉन का पैराशूट खोल देता है। मैककॉन खिड़की से बाहर खींचता है। बेन छुरा मारकर खत्म करता है। बेन अमेलिया का स्कार्फ घाव पर बांधता है। आखिरी पैराशूट अमेलिया को देकर बाहर धकेलता है। कैमरा उसकी उतराई दिखाता है। होस्ट कहता है सर्जन इंतजार कर रहे हैं। डैन घोषणा करता है बेन अब हंटर चेक्स है। बेन परिवार के बारे में पूछता है और लाइव सच बताता है। नेटवर्क की सारी मैनिपुलेशन। डैन कहता है ये दर्शकों तक नहीं पहुंचा, एड ब्रेक है। शो पर फेक फुटेज दिखाते हैं। बेन बिल्डिंग में क्रैश करने की धमकी दे रहा। असल में डैन प्लेन बिल्डिंग की तरफ ले जा रहा है। मिसाइल से बिल्डिंग उड़ा दी जाती है लेकिन ब्रैडली सच का वीडियो रिलीज करता है। नेटवर्क ने झूठ दिखाया। एड पहले काटा, ऑडियंस बदली, ब्लैक बॉक्स हैक से असली ऑडियो मिला। सबको सच पता चलता है। सवाल बाकी है, क्या बेन का परिवार सच में मारा गया? क्या बेन धमाके में बचा? प्लेन में एस्केप पॉड था। सीन शीला और बेटी पर, दोनों जिंदा शॉपिंग कर रही हैं। शीला को जुराबें मिलती हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है बाहर वाला आदमी दिया। बाहर मास्क में बेन खड़ा है। शीला मिलने जाती है। अगले सीजन में ऑडियंस रिचर्ड लिव्स चैंट कर रहा है। होस्ट चला जाता है। डैन धमकाता है लेकिन बॉबी नहीं सुनता। डैन स्टेज पर आता है, ये मेरा शो है। दर्शक दंगा मचा देते हैं। डैन बचता है लेकिन सामने बेन खड़ा है। बेन ट्रिगर खींचता है और डैन को खत्म कर देता है।